बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीमर स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। माई सेल्फ मोहम्मद वकास। और आज हम एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पास पेपर 2018 में हेल्ड हुआ है उनके रेलिवेंट जो MCQs हैं उनको गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। अगर तमाम पास पेपर्स की स्लाइड्स आपको रिक्वायर हों तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके तो ये स्लाइड्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर गंदम की सोइंग 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक हो तो उसके लिए सीड रेट जो रिक्वायर होता है वो 50 to 60 kg पर एकड़ सीड रिक्वायर होता है। ग्राम के लिए जो सीड रेट रिक्वायर होता है वो 30 kg पर एकड़ रिक्वायर होता है। जबकि अगर हम काबली ग्राम की बात करें तो काबली ग्राम के लिए 35 kg जो सीड है वो पर एकड़ रिक्वायर होता है। सनफ्लावर के लिए जो सीड रिक्वायर होता है वो 2 से 2.5 kg पर एकड़ सीड रिक्वायर होता है। रिच सॉइंग के लिए काटन का जो सीड रेट है वो 6 to 8 kg पर एकड़ रिक्वायर होता है। BT जो है वो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस की एब्रीवेशन है। इनमें से वाइट फ्लाई जो है वो कॉटन की फ्लाई है। इंसेक्ट्स पेस्ट के लिए होलो कॉन नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रीडर सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड्स ये जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशंस में शामिल हैं। हाइब्रिड सीड डेवलप रिक्वायर्ड तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। लैगर्ड्स आर एट विच रैंक टू अडॉप्ट इनोवेशन तो इसका राइट ऑप्शन है एंड अडॉप्टर्स। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और अडॉप्शन ये सभी अडॉप्शन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्याम है वो 1 जनवरी 1995 में अमल में आया। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नगोसी ओकोंजो अविला हैं और इसके जो करंट जो मेंबर्स हैं वो 164 मेंबर्स हैं। कैच क्रॉप्स ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि दो मेन क्रॉप्स के दरमियान में जो वक्फा आता है उनमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं तो उनको कैच क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स एक्सेप्टेबल टू सैलिनिटी इज तो इसका राइट ऑप्शन है मेज। इनमें से जो क्लस्टर बीन है वो ऑयल सीड क्रॉप नहीं है, जबकि मस्टर्ड, ग्राउंडनट और लिन सीड्स जो है वो ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं। गंदम के बीज को 10% मॉइस्चर लेवल पे मोस्टली स्टोर किया जाता है, जबकि राइस ग्रेन को 12% मॉइस्चर लेवल पे स्टोर किया जाता है। फार्म प्लानिंग जो है वो फार्म बजटिंग है। इनमें से बरानी वीट वैरायटी जो है वो फतेह जंग 2016 है। बोरलॉफ जो है वो वीट वैरायटी है। हाइसन 33 जो है वो सनफ्लावर की वैरायटी है। CPF 249 ये शुगर केन की अप्रूव्ड वैरायटी है। राइस बैंड वैरायटीज तो इसका सही जवाब है कश्मीरा। बेस्ट स्काउटिंग तो इसका राइट ऑप्शन है जिगजैग मेथड, डायगोनल मेथड, मारियो मेथड, ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन था। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन सॉइल टेक्सचर इज बेस्ड अपॉन विच तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो इवेपो ट्रांसपायरेशन के ऊपर बेस करती है। एग्री पंजाब ने ज़राअतनामा मैगजीन शाया की है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब की जो हेल्पलाइन है वो 0800153000 है और 08002900 भी इसकी जो हेल्पलाइन है। जिथे तेरे हाल वगदे ये लाहौर का रेडियो स्टेशन है। पाकिस्तान की सॉइल की जो pH है वो 7 से लेकर 8.5 तक है। एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम फॉर ऑर्चर्ड्स तो इसका राइट ऑप्शन है ड्रिप इरिगेशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इज तो इसका राइट ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कंपैरिजन बिटवीन टू अप्रूव्ड एंड मैनुअली प्रैक्टिसेस ऑन द बेसिक्स ऑफ रिजल्ट इज तो इसका राइट ऑप्शन है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रेड रूट
रेड रोट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है फंजाई। पाउडरी मिल्ड्यू इज काज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है फंगस। शुगर केन पायरिल्ला जो है वो सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है। सॉइल पार्टिकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है, उसको सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जबकि जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होती है सॉइल की उसको सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। वेजिटेबल हार्वेस्टेड फॉर सीड प्रोडक्शन थ्रू, तो इसका राइट ऑप्शन है मैनुअली। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स यूज्ड फॉर, तो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स को क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रेप। फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है। रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है एपीकल्चर। स्प्रिंकलर इरिगेशंस को अंडुलेटिंग सॉइल्स में इसको यूज किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ रेन फेड एरियाज, तो इसका राइट ऑप्शन है वाटर अवेलेबिलिटी। पुसीनिया रिकॉन्डेटा इज अ डिजीज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है व्हीट ब्राउन रस्ट। फर्टिगेशन, और फर्टिगेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइजर को पानी के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को फर्टिगेशन का नाम दिया जाता है। ग्रोइंग आउट ऑफ सीजन क्रॉप्स इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है टनल फार्मिंग। ट्रेंच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, तो ट्रेंच टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो शुगर केन में किया जाता है। राइस सोइंग बैंड बिफोर, तो इसका राइट ऑप्शन है 20th of May। ईयर एंड ग्रेन रोट डिजीज इन विच क्रॉप, तो इसका राइट ऑप्शन है कॉर्न। इनमें से जो सॉइल है इसको हाइड्रोपोनिक टेक्निक में यूज़ नहीं किया जाता। हाइड्रोपोनिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट को विदाउट सॉइल ग्रो किया जाता है। नाइट्रोजन में जो यूरिया की जो परसेंटेज होती है, यूरिया में जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो 46% इसके अंदर 46.6% जो यूरिया होता है, जिसको हम मेजॉरिटी 90% इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि 10% इसका जो यूज़ होता है वो एज ए केमिकल बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिया का जो मेजर शेयर है वो एग्रो फर्टिलाइजर्स में है, जो कि ऑलमोस्ट 56 पॉइंट समथिंग है। एलिमेंट एडिड इन सॉइल बाय ल्यूमिनस क्रॉप्स, तो इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन। ल्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं वो मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स होती हैं। मैन्योर जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है। पंजाब में जो सीरियल्स जो ग्रोन की जाती हैं वो मेज़, पैडी, पर्ल मिलेट्स वो ग्रोन की जाती हैं। मेज़, राइस और वीट्स ये सभी सीरियल क्रॉप हैं। सॉइल टेक्सचर्स को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से जो मेज़ की हाइब्रिड वैरायटी है वो FH1046 हाइब्रिड वैरायटी है। कॉटन सेंसिटिविटी टू वाटर इज, तो इसका राइट ऑप्शन है हाई। गावा इज प्रोपागेटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है सीड। स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट इज, आराइशी पौधों का जो मुताला है उसको लैंडस्केप और फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सीड टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो सीड टेस्ट को सीड की प्योरिटी के लिए, सीड जर्मिनेशन और सीड मॉइस्चर के लिए इसको यूज किया जाता है। क्राइसैंथेमम इज वेजिटेटिव प्रोपागेटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है सकर्स। विच क्रॉप रिक्वायर्ड लेस वाटर, तो विंटर क्रॉप्स जो होती हैं इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। मल्चिंग का जो मेन पर्पस होता है वो वीड डिटरेंट, अवॉइडिंग सॉइल इरोजन, कीपिंग मॉइस्चर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। IPM इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल एंड एज वेल एज केमिकल कंट्रोल। सीड स्टोर्ड इन स्टोर नीड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है फ्यूमिगेशन। शैलो रूटेड क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं। फ्रूट हॉट वाटर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम, तो इसका राइट ऑप्शन है एंथ्राक्नोज। टीवी अप्रोच इन्वॉल्व इन, तो टीवी अप्रोच को रिसर्चर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स और फार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। एफिड अटैक इज इंक्रीजिंग टू विच क्रॉप रिसेंटली, तो इसका राइट ऑप्शन है बीट।
एथिलीन जो है वो गैशियस हार्मोन है, इसको मोस्टली फ्रूट की राइपनिंग के लिए और लीव्स की राइपनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉटेड बॉल वर्म, पिंक बॉल वर्म और आर्मी वर्म जो है वो कॉटन इंसेक्ट्स हैं। विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर डीलिंटिंग ऑफ सीड कॉटन, तो सल्फ्यूरिक एसिड्स को सीड कॉटन की डीलिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का नाम दिया जाता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मॉल लैंड होल्ड फार्मर, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के मेजर इश्यूज हैं। एनदर वर्ड फॉर फाइडेलिटी इज़, तो फाइडेलिटी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मुखलस, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉयल्टी। इसके लिए जो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो लॉयल्टी का यूज़ करते हैं। लव सीन्स, इसका मतलब होता है किसी की कमी महसूस होना, खाली जगह या खाली हिस्सा, तो इसका राइट ऑप्शन है मिसिंग पार्ट्स। पैरोक्सियम्स, इसका मतलब होता है अचानक हमला, तो इसका राइट ऑप्शन है सडन आउटब्रस्ट। ग्रोटो, इसका मतलब होता है कुदरती छोटा गार, तो इसका राइट ऑप्शन है कैवर। स्टोइकिज्म, इसका मतलब होता है जबरियत या बेहिसी, तो इसका राइट ऑप्शन है इंडिफरेंस लातल्लुकी। फ्रूगल, इसका मतलब होता है कुफायतशार, ऐसा बंदा जो कि फजूल खर्ची ना करे, तो ऐसे बंदे को प्रोडिगल कहा जाता है। पिक द मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू कैपिटलाइज द वर्ड्स गॉकी, तो गाकी का मतलब होता है बेढंगा या बेतुका, तो इसका जो अपोजिट होगा वो ग्रेसफुल होगा। कैप्रिशियस, इसका मतलब होता है मनमौजी इंसान, तो इसका जो अपोजिट होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्गील का मतलब होता है जमना, तो इसका अपोजिट जो है वो है लिक्विफाई। एक्सपैंड और वॉल्यूम, इसी तरह से प्रोलिफरेट और नंबर्स, ये जो MCQs था वो पिक से लिया गया था। एंड अगेंस्ट थैंक यू वेरी मच। अगेन सब ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।